इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप सभी शेर और शेरनियों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के सेट 1। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का डी नंबर, 3 कालखंडों में बांटा गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का कलकत्ता। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, टीपू सुल्तान को कहा जाता था। अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो इसका हम लोगों का सही आंसर है बी नंबर, नील। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का झारखंड। हम लोगों का झारखंड में ही होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का बम्बई। इसका सही आंसर है ए नंबर, बम्बई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का डी नंबर, बिरसा मुंडा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का डी नंबर, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर, वुड डिस्पैच। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ए नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है हम लोगों का ए नंबर, 22 जनवरी 2015। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इनमें से कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से कराकर मिसाल पेश की थी? इसका सही आंसर है हम लोगों का ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के प्रकाशन से संबोधित है? तो इसका हम लोगों का सही आंसर होगा ए नंबर, ताराबाई शिंदे। ये क्वेश्चन अगले साल भी आया था, इसलिए आप इसे जरूर ही याद कर लो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो इसका हम लोगों का सही आंसर होगा ए नंबर, ईवी रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। 1857 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, राजा राम मोहन राय। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। इनमें से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका हम लोगों का सही आंसर होगा सी नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? ए नंबर में हम लोगों का है चंद्रशेखर आजाद, बी में है सरदार भगत सिंह और सी में टीपू सुल्तान और डी नंबर में है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर, सरदार भगत सिंह। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम में सदस्य रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर, माइकल किंडो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, नवीकरणीय संसाधन का। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल में कौन सा मिसाइल चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, चंद्रयान 3। ये क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भारत, सी नंबर, भारत ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन मृदा के नवीकरण में सहायक है? तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का डी नंबर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए में हम लोग का वनोन्मूलन, ऑप्शन सी में हम लोग का अतिचारण और ऑप्शन बी में है रसायन उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा 2.7%। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का सी नंबर, युवाओं के कौशल विकास से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर, चाइना। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों को क्या बोल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। इनमें से कौन से फसल को सफेद सोना कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हम लोगों का कपास, सफेद सोना कहा जाता है कपास को ही। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है?
ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगले साल यही क्वेश्चन आया था और किसी बच्चे को पता ही नहीं था, अधिकतर ना कुछ जानते ही नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का मधुमक्खी पालन, सी नंबर। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार भी जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का ए नंबर, भारत। मसालों का देश भारत को ही तो कहा जाता है। अगर आपको ये ना याद नहीं रहता है ना, तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। मसाले में मो आगे और भारत में भो आगे, ठीक ना, मो और भो, मतलब इसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसे टिक मारो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों को क्या बोल रहा है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, लो इस्पात। आज का ना क्लास यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।